तो देखिए ऐसा है, कक्षा 12 में हम लोग आज लेक्चर जो है छठा ये है 6 लेक्चर है हमारा, ठीक है। 5 लेक्चर हम विलियन चैप्टर का दे चुके हैं। पहला चैप्टर जो हमारा ठोस है वह डिलीटेड है, और यही नहीं जेई और नीट दोनों में बच्चों डिलीटेड है। आज ये छठा लेक्चर है विलियन का। विलियन की हमने जो है परिभाषा बता दिया, विलियन के बारे में बहुत सारी चीज़ें हम बात कर चुके हैं। विलियन की सांद्रता व्यक्त की जाती है किसमें, पहले हमने बताया परसेंटेज W/W, द्रव्यमान प्रतिशत, फिर आपको जो है आयतन प्रतिशत, परसेंटेज V/V बताया, फिर परसेंटेज जो है क्या बताया W/V बताया, फिर आपको जो है मोलरता बताया, मोललता बताया, मोल प्रभाज बताया, उसके बाद जो है आपको जो है ppm में सांद्रता बताया, फार्मेलिटी बताया, फार्मलता बताया, बस मरो। और इस पे न्यूमेरिकल जितने थे वो हमने जो है हल करवाया, ठीक है। ये मान चलिए बोर्ड में यहाँ से एक न्यूमेरिकल आता है और पक्का आता है, ये मान चलिए, ठीक है, 100% आता है ना। तो आप जो है हम विलियन की जो है आगे जो है एक विलियन की प्रॉपर्टी, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो वो चर्चा करने वाले हैं विलेयता। किसके बारे में बोलो भाई, विलेयता। देखिए ऐसा है, क्लास को क्लास की तरह लेना है और बहुत सन्नाटा से कोई मतलब नहीं है। सन्नाटा मतलब सीरियस बहुत होना नहीं है ना। इसको समझने की कोशिश करिए, समझ में आ जाएगा। विलेयता मैंने लिख दिया, विलेयता, ठीक है, विलेयता, विलेयता, ठीक है। विलेयता क्या होती है, इसको आप जो है जाने, इसकी आवश्यकता क्या पड़ी हुई है। एक्चुअली क्या है ना, विलेयता बेटा ऐसा है, मान लीजिए हमने जो है यहाँ पानी ले लिया, पानी क्या ले लिया, पानी हमारा विलायक है, क्या है, पानी हमारा विलायक है। ऐसे मैंने पानी ले लिया और पानी ये विलायक है, पानी विलायक है, और ये पानी जो है विलायक है। हमने इसको 100 ग्राम लिया, किस क्या लिया, 100 ग्राम, 100 ग्राम पानी लिया, और हमने इसमें चीनी मिलाया। क्या मिलाया, चीनी, चीनी, और चीनी भी ग्राम में मिलाया। किस में मिलाया, ग्राम में मिलाया। तो अब विलेयता की परिभाषा, विलेयता का मतलब समझ रहे हो, सॉल्युबिलिटी इसकी इंग्लिश होती है। सॉल्युबिलिटी का मतलब ये आपका है कि घुलने की क्षमता से आशय है। विलेयता का मतलब घुलने की क्षमता से। कोई भी जो है विलेय, बस में रहो, किसी भी विलायक में अगर घुल जाता है तो आपकी वो क्या कहलाती है, विलेयता कहलाती है। क्या कहलाती है। लेकिन जानते हो क्या, प्रायोगिक दृष्टि से जो है, एक्सपेरिमेंटल जब हम लोग प्रयोग करते हैं तो प्रयोग में जो है कोई भी अगर घोल बनाते हैं तो उसके लिए एक डिफिनीसन तय की गई है। एक हमारी जो है ये केमिस्ट्री जो डिपार्टमेंट है, उन्होंने क्या किया, एक डिफिनीसन तय किया है जो है विलेयता का। 100 ग्राम विलायक में, सुनो, 100 ग्राम यूनिट जो है वॉल्यूम, और यूनिट वॉल्यूम जो है क्या माने हैं, 100 ग्राम। एक निश्चित जो है, एक निश्चित तापमान पर 100 ग्राम विलायक में विलेय की जितनी मात्रा घुल जाती है वही क्या कहलाती है, विलेयता कहलाती है। अच्छा, विलेयता का क्या आशय समझ रहे हो, घुलने के आशय से। अरे हम कह रहे हैं ये चीनी मतलब पानी है, क्या है, पानी है। इसमें हमने क्या ले लिया, पानी, पानी जो है 100 ग्राम ले लिया। पानी को भी जो है भाई, सरसों का तेल आप जो है ग्राम में नहीं लेते हैं, ग्राम में ले ले, ग्राम में तौल सकते हैं भाई। आपको जो है आप डिजिटल जो है बैलेंस जो है जो हमारा है उस पर आप तौल सकते हैं। तौलेंगे तो जो है 100 ग्राम पानी ले लें और इसमें चीनी की मात्रा क्या करें, डालते रहें, या नमक आप क्या करें, डालता रहें, इसको सेकबिल करते रहें। एक समय ऐसा आएगा कि और चीनी या नमक की मात्रा इसमें घुलेगी नहीं। बोलो भाई, घुलेगी नहीं, घुलेगी। तो निश्चित मात्रा, लेकिन ताप क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ताप बढ़ाते जाइए, ताप बढ़ाएंगे फिर चीनी की मात्रा और विलेय हो जाएगी। और नहीं, आप देख लीजिए, सीढ़ा उड़ा लोग बनाते हैं, पानी जो है वहाँ से जो है उसके बाद जो है पानी मिला दिए, चीनी का सीरा जो बनाते हैं, तो उसमें जो है गर्म करते रहते हैं, चीनी और भी डाल देते हैं, घुल जाती है। तो वहाँ आपको जो है टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट करना पड़ेगा। टेम्परेचर वेरिएबल ना हो, चेंज ना हो। तो एक स्थिर तापमान पर किसी जो है 100 ग्राम विलायक में, 100 ग्राम विलायक में चीनी की जितनी मात्रा घुल जाए, चीनी की जितनी मात्रा घुल जाए, उसे हम क्या कहते हैं,
विलेयता कहते हैं। क्या कहते हैं? समझ नहीं पाए क्या? बताओ, समझ में आ गई ना? विलेयता कुछ नहीं है बेटा, बहुत सरल चीज़ है। विलेयता का मतलब ये है सॉल्बिलिटी और 100 ग्राम, 100 ग्राम। कहीं कहीं आप देखिए जो है सैद्धांतिक मान में, थ्योरी में या वैसे भी लीटर में भी घोल लेते हैं। सांद्रता जो है देखिए, लीटर 1 लीटर में विलेय की जितना मात्रा घुल जाए उसे हम जो है सांद्रता कहते हैं, सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में, वहाँ भी है। लेकिन विलेयता को एक निश्चित जो है परिभाषा जो है सैद्धांतिक एक्सपेरिमेंटल प्रयोगों के आधार पर बनाई गई है। वह ये बनाई गई है 100 ग्राम विलायक में विलेय की मात्रा जितना हम डालते रहें, जितना घुल जाए वही क्या कहलाएगी? विलेयता कहलाएगी। क्या कहलाएगी? विलेयता कहलाएगी। ठीक है। और देखो ऐसा है, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है लिखने पढ़ने से ही आता है ना? तो थोड़ा थोड़ा करके हम लोग लिखते रहें, फिर इसको हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। ज़रा लिखिए, जो है लिखिए, हेडिंग डालिए, विलेयता डालिए। एक निश्चित ताप पर, एक निश्चित ताप पर, एक निश्चित ताप पर ठोस पदार्थ की, ठोस पदार्थ की, ठोस पदार्थ की ग्राम में वह अधिकतम मात्रा, ग्राम में, एक निश्चित ताप पर ठोस पदार्थ की ग्राम में वह अधिकतम मात्रा, ग्राम में वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में, जो 100 ग्राम विलायक में, जो 100 ग्राम विलायक में, जो 100 ग्राम विलायक में घुल सके, घुल सके, 100 ग्राम विलायक में घुल सके, घुल सके, उसे, उसे उस पदार्थ की विलेयता कहते हैं, उसे उस पदार्थ की विलेयता कहते हैं। क्या कहते हैं? विलेयता कहते हैं। ठीक है। नहीं समझ पाए क्या? देखो ऐसा है, कठिन नहीं है बेटा, बहुत सरल है। आप कहेंगे एक निश्चित तापमान पर 100 ग्राम विलायक में विलेय की जितनी मात्रा क्या हो जाए, घुल सके, वही क्या कहलाती है? अथवा एक परिभाषा और लिख लो, जो है सामान्य परिभाषा और लिख लो। ये तो आपका साइंटिफिक जो है डिफिनीशन है। ठीक है, लिख लो। किसी भी विलायक में, किसी भी विलायक में, किसी भी विलायक में, किसी भी विलायक में विलेय की जितनी अधिकतम मात्रा, विलेय की जितनी अधिकतम मात्रा, विलेय की जितनी अधिकतम मात्रा, विलेय की जितनी अधिकतम मात्रा घोली जा सके, घोली जा सके, घोली जा सके, घोली जा सके, उसे विलेयता कहते हैं, उसे विलेयता कहते हैं, उसे विलेयता कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विलेयता कहते हैं। ठीक है। यही फिगर बना लो, ये फिगर बना लो, जल्दी बनाओ। ये विलेयता के लिए हमने एक बर्तन बेसल्स लिया है, उस बर्तन में जो है पानी हमने डाला है, पानी की मात्रा 100 ग्राम लिया है, मैंने 100 ग्राम लिया, ये लेट किया, मान लिया, और मानने के बाद इसमें चीनी की मात्रा हम थोड़ा थोड़ा डालते गए ग्राम में तौल के। एक समय आया कि अब चीनी घुलना बंद हो गई, हमने कहा रोको, क्या करो, रोक दो। तो बताए क्या है? यही हमारी विलेयता है। क्या है? विलेयता है। ठीक है, बन गया? बनाओ 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 जल्दी से। शिवेश समझ में आ रहा है? आरजू बेटो तुम बताओ। पक्का एकदम सेट कर लिया करो। ठीक है, थ्योरी जो है जितनी अच्छी रहेगी उतना कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। हैं, चलो अब जो है हेडिंग लिखेंगे। हेडिंग लिखें, ठोसों की दरों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। ठोसों की दरों में, ठोसों की दरों में, ठोसों की दरों में, ठोसों की, ठोसों की, ठोसों की दरों में
विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है। तो ठोसों को जो है, ठोसों की दरों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक भी होते हैं। हमारे कहने का मतलब ये है, जैसे जो है ये द्रव है और ये ठोस है, तो इनको कुछ कारक भी होंगे जो विलेयता को रोकेंगे या हो सकता है विलेयता को बढ़ा दें। बस मरो, विलेयता को या तो रोकेंगे या तो क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। ये आप बात समझिएगा। तो विलेयता का मतलब ये है, अरे वैसे आप देखिए, अगर ताप बढ़ाएंगे तो विलेयता जो है सामान्यता आपको क्या होगा, जो है बढ़ेगी। क्या होगी, बढ़ेगी सामान्यता। लेकिन अभिक्रिया के ऊपर डिपेंड करता, अभिक्रिया किस टाइप का है उसके ऊपर भी जो है कहीं कहीं घटेगी भी। क्या होगी, घटेगी भी। तो इसी बात को जो है समझाने के लिए हमको एक हेडिंग से गुजरना पड़ रहा है, जिसको लिखे हैं ठोसों की दरों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। पहले इसमें लिख लेते हैं, लिखो, ठोसों की दरों में विलेयता, ठोसों की दरों में विलेयता निम्नलिखित कारकों द्वारा प्रभावित होती है। 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 ठीक है। पहला जो है फैक्टर इसमें आपको लिखना है। ठीक है। पहला हेडिंग लिखेंगे, कौन कौन कारक हैं। विलेय एवं विलायक की प्रकृति। विलेय एवं विलायक की प्रकृति। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। हो गया। चलो इसमें लिखिए, जो है थोड़ा लिखिए। प्रत्येक ठोस इसमें लिखो। प्रत्येक ठोस दिए गए द्रव में नहीं घुलता है। प्रत्येक ठोस दिए गए द्रव में नहीं घुलता है। प्रत्येक ठोस दिए गए द्रव में नहीं घुलता है। ऐसा पाया गया है कि ध्रुवीय विलेय ऐसा पाया गया है कि ध्रुवीय विलेय कामा ध्रुवीय विलायक में घुलते हैं। ध्रुवीय विलायक में घुलते हैं, जबकि अध्रुवीय विलायक में घुलते हैं। अध्रुवीय विलायक में घुलते हैं। अतः समान को घोलता है। लाइक डिजॉल्व लाइक। ठीक है। एग्जाम्पल लिखेंगे।
उदाहरण लिखिएगा, उदाहरण NaCl, KCl आदि जल में आसानी से घुल जाता है, आदि जल में आसानी से घुल जाता है, लिख लिए। जबकि नेप्थलीन एंथ्रासीन बेंजीन में आसानी से घुल जाते हैं, बेंजीन में आसानी से घुल जाते हैं। ठीक है, सुनो हमने क्या लिखाया है। विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक में विलेय एवं विलायक की प्रकृति पहला हेडिंग डलवा है। विलेय की जो है प्रकृति और विलायक की प्रकृति कैसी है। अगर विलेय हमारा ध्रुवीय नेचर का है और विलायक भी हमारा ध्रुवीय नेचर का है तब तो घुल जाएगा, और अगर जो है विलेय विलायक अध्रुवीय दोनों हैं तो भी घुल जाएगा, बात समझ रहे हो। लेकिन विलेय आपका ध्रुवीय हो, विलायक अध्रुवीय हो तो नहीं घुलेगा। क्या होगा देखिए, जो है समझिए हम क्या कहना चाहते हैं। जैसे बेटा जो है पानी है, पानी समझिएगा, मान लो पानी हमने जो है क्या किया, एक बर्तन में ले लिया, समझो भाई इधर देखो। दिव्यराज बेटा बहुत एकदम सन्नाटा जो है छाया हुआ है, मुरझाए हो। हाँ खुश रहा करो, ठीक है। नीचे नहीं दिख रहा है, सही कर लो, थोड़ा उठाओ उसको, ठीक है। सुनो मेरी बात सुनो, ये देखिए मान लो हमने एक बर्तन ले लिया, आरजू बेटा इस बर्तन में पानी हमने ले लिया। पानी का सूत्र जानते ही हो, H2O होता, क्या होता है H2O। और पानी को ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे ये स्ट्रक्चर है, लिख क्या सकते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर है इसका। नहीं जानते हैं तो जान लो। तो वाटर है मान लीजिए ये, और इस तरह इसका स्ट्रक्चर है। वाटर में आप जानते हैं कक्षा 11 में आपने पढ़ा है विद्युत ऋणात्मकता। तो देखो ऑक्सीजन परमाणु ये हाइड्रोजन परमाणु में साझा हुआ है इलेक्ट्रॉन का। ये इलेक्ट्रॉन जो आपको साझा हुआ है मिडिल में ना होके ऑक्सीजन की ओर होता है, तो ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव आता है और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव। इस पे जो है पॉजिटिव आ जाएगा। साझे का इलेक्ट्रॉन, दोनों शेयर्ड का इलेक्ट्रॉन किसी एक ओर जो है शिफ्ट हो जाता है, जिस पे एक एटम के पास आंशिक जो है ऋणायन और इस पे आंशिक धनायन आ जाता है। बेटवा यहाँ देखिए NaCl है मान लीजिए, इसमें आप डाल रहे हो तो NaCl किससे बन के मिलके बना है, Na++Cl- से। अब देखिए जैसे नमक पानी में डाले, आप नमक को पानी में डाल रहे हो, पानी इस तरह नेचर है, ये ध्रुवीय पोलर नेचर का है। बोलो कैसे है, पोलर, ध्रुव है। ध्रुव मतलब धनायन ऋणायन। देखो अब बताइए, ये धनायन ये ऋणायन इसको देखकर अट्रैक्टिव होगा, आकर्षण होगा, मतलब इसको ये देख के मुस्कुराएगा। यहाँ देखिए इस तरह से इसे घुलेगा इसके साथ, ये इसको तोड़ देगा, खींच लेगा। भाई NaCl एक दूसरे से जो है पैक्ड हैं, लेकिन जैसे पानी में गए ये Na+ को ऑक्सीजन क्या किया, ऑक्सीजन देखकर मुस्कुराया और सोडियम भी देखकर मुस्कुराए, और मुस्कुरा के इनके साथ जो है आके बॉन्डिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं ना। और यहाँ देखिए ये Cl-H+ इनके साथ चले गए। अब बताइए इनकी पकड़ इनसे कमज़ोर हो जाएगी कि नहीं, इनके साथ चले जाएगा। इसी प्रकार से घुलता है। घुलने का वजह है आप जान लीजिए, ऐसा नहीं है कि आप देखिए नमक है, नमक को आप मिट्टी के तेल में घोल लेंगे, कैरोसिन में, या जाके घर पे आप देखिए डीजल में आप डालिए, बस मरो नहीं घुलेगा। उसका वजह है कि नमक हमारा ध्रुवीय है और जो मिट्टी का तेल है या कैरोसिन जिसको कह रहे हैं वो आपका जो है अध्रुवीय नेचर का है, बस मरो, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा। अरे हम कह रहे हैं आप जो है गुस्से टाइप के नहीं हैं, बहुत मुस्कुराने वाले व्यक्ति हैं,
बहुत अच्छे हैं आप, प्रसन्न रहते हैं, खुशी रहती है, बासमर हो, और हंसी रहती है, तो आप उनसे दोस्ती करेंगे जो आपके विचार जैसा मिले। पता लगे ऐसा कोई बालक स्टूडेंट मिल गया हमेशा उसका मुँह ही बना है, हाँ एकदम गुस्सा जैसे जो है कोई कठोर शब्द कोई बोल रहा है, स्कूल में चला गया तो भी ऐसे जो है एकदम पूरी तरह कहोगे यार छोड़ो हटाओ, ये भी तो डिप्रेशन हाई है, हमको भी डिप्रेशन में लेकर जाएगा। इसी प्रकार से दोस्ती भी जो है लाइक होता है, ऐसा थोड़ो है डिसलाइक होगा, दोस्ती डिसलाइक होगा। हम पसंद करते हैं वो हमको जो है डिसलाइक करते हैं, लाइक डिसलाइक, तो दोस्ती हुआ क्या? कहेगा नहीं भैया ऐसा तो नहीं है। समझ में आया? हमको भाई कोई चाह ही नहीं रहा तो मैं उसको वो मुझे जो है, हम उसको चाह रहे हैं वो मुझे नहीं चाह रहा है, तो बॉन्डिंग मतलब दोस्ती नहीं होगी। इसी प्रकार से ध्रुवीय को जो है घोलता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए बेंजीन है, बेंजीन बेटा जो है, बेंजीन का फार्मूला देखिए, बेंजीन का स्ट्रक्चर मैं आपको बना देता हूँ। बेंजीन का आपका स्ट्रक्चर ये है, ये बेंजीन है, बासमर। अब बेंजीन में बताइए प्रत्येक कार्नर पर कार्बन है और हाइड्रोजन है, मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 होता है। बात समझ में आया? अब मान लो एंथ्रासीन, या जो है हमने जो है एंथ्रासीन डाला, क्या डाला? अब एंथ्रासीन का मैं यहाँ स्ट्रक्चर नहीं बनाने वाला हूँ। एंथ्रासीन मान लीजिए मॉलिक्यूल से, उसमें भी एंथ्रासीन में भी जो है आपका जो है कहीं भी जो है धनायन ऋणायन नहीं होगा। अब बताइए धनायन ऋणायन नहीं है, यहाँ भी धनायन ऋणायन नहीं है, तो दोनों लोग समान हैं, इसलिए यहाँ जो है जुड़ जाते हैं। लेकिन अगर ये धनायन ऋणायन अगर होता और ये धनायन ऋणायन ना होता तो ये इसमें घुलता नहीं। अभी देखिए मान लीजिए बेंजीन में हम क्या करें, नमक डाल दें। सपोज दैट बेंजीन में क्या डाल दें, बेंजीन ले लिए, इस बेंजीन में जो है नमक हमने डाल दिया, ये बेंजीन है, और ये बेंजीन में हमने बच्चा क्या किया, ज़रा बोलो। नमक कैसे होता है, Na++Cl। अब यहाँ प्लस माइनस मिलबे नहीं करेगा, प्लस माइनस, जब प्लस माइनस नहीं मिलेगा तो कहाँ दोस्ती करेगा, किस सीट पे जाएगा। इस प्रकार से यह जो है बेटा जो है ये घुलेगा नहीं, तो ये नहीं घुलेगा तो लाइक डिजॉल्व होता है, लाइक डिजॉल्व होता है। तो यहाँ अध्रुवीय है, अध्रुवीय, बात समझिएगा। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये घुल जाएगा, क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिजॉल्व मतलब घुल जाएगा। और ये बेटा क्या है, ये ध्रुवीय है, ये क्या है, ये भी ध्रुवीय है, और ऊपर वाला भी क्या है, ये भी ध्रुवीय है। बात समझिएगा। तो जो है ध्रुवीय क्या हो जाएंगे, घुल जाएंगे, डिजॉल्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिजॉल्व। इस इंग्लिश से जो है आपको परेशानी हो रही है क्या? अरे इतनी इंग्लिश तो है, अगर बोलने लिखने लगोगे तो शादियां भी हो जा रही हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपका जो है एक जो है बेटा अध्रुवीय है, एक ध्रुवीय है, ये क्या है, ध्रुवीय है, और नीचे वाला क्या है, अध्रुवीय है। कैसे जाने अध्रुवीय है, आरजू बताओ कैसे जाने अध्रुवीय है ये? अरे होता कहाँ प्लस माइनस है, इसे देखो स्ट्रक्चर में प्लस माइनस नहीं है, इसलिए नॉन पोलर है, ध्रुवीय है। इसमें जो है प्लस माइनस है, इसलिए क्या है। अब ये दोनों को करोगे तो ये क्या होंगे, न जो है क्या होंगे, घुलेंगे नहीं, जो है ये नो डिजॉल्व या अघुलित, घुलेंगे नहीं, ठीक ना। तो ये हो जाएंगे नो डिजॉल्व, ठीक है। बना लो इसको, बना लो आराम से, और पुश कर दो है वीडियो। तो बेटा ये हो गया, अगर आप नोट कर लिए हैं तो अब इसमें जो है हम लोग जो है और ये जानेंगे। विलेयता में होता है, दो बातें होती है। जब हम विलयन जो है घोल लेते हैं तो विलयन जो है अगर घोल लिए, घोलने के बाद अच्छी तरह से जो है इसको जो है इसे सेक बिल कर लिए, तो इसको कहेंगे संतृप्त विलयन। क्या कहेंगे, संतृप्त विलयन। अच्छा ये बताइए, हमने चीनी इसमें डाल दिया, क्या जो है ढक्कन खोल के चीनी 100 ग्राम पानी में चीनी की मात्रा जो है विलय की मात्रा डाल दिया, अच्छा घोल बना लिए, तो चीनी आपको नज़र नहीं आ रहा है, चीनी पूरी तरह से क्या हो गई, एक निश्चित ताप पे चीनी पूरी तरह से घुल गई। तो जो है सुनो, ऐसा विलयन
ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा जो है एक निश्चित ताप पर, जिसमें एक निश्चित ताप पर विलय की मात्रा और घोल ना सकें, और घोली जा ना सके, उसे कहते हैं संतृप्त विलयन। क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन। देखिए संतृप्त विलयन सिरप उरप जो हमारे पीते हैं हम लोग ना, चाहे वो जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का हो, पाचन के लिए कुछ भी, वो बेटा जो है ना संतृप्त विलयन रहता है। कभी कभी आप देखिए उस पर लिखा होगा जो है बिफोर यूज सेक बिल, बिफोर यूज मतलब जो है यूज करने के पहले बहुत अच्छी तरह से सेक कर लो, हिला लो, इसका मतलब संतृप्त विलयन बना लो। और सुनो, अब आप उसमें चाहे कुछ और मिला देना तो विलय की मात्रा घुलेगी नहीं। उस सिरप में आप क्या करिए, कुछ और मिलाइए तो घुलेगी नहीं, घुलेगी जो है, मतलब हमने जो है बात नहीं समझे। अब मैं आपको जो है हेडिंग डालने जा रहा हूँ संतृप्त विलयन। क्या डाल रहा हूँ? तो हेडिंग डालिए संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन। क्या डालोगे बेटा? संतृप्त विलयन। एक्चुअली क्या है ना, प्रभावित करने वाले में इसी में जो है 2 हेडिंग है। संतृप्त विलयन क्या है? संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन। इसकी इंग्लिश क्या होती है? सेचुरेटेड, बोलो भाई, सेचुरेटेड सॉल्यूशन, सेचुरेटेड सॉल्यूशन। SATURATED, सेचुरेटेड। कुणाल लिख पा रहे हो? SATURATED, सेचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है। संतृप्त विलयन किसे कहते हैं? मान लीजिए हम एक बर्तन लिए, क्या लिए? बर्तन। इस बर्तन में हमने क्या किया बेटा? हमने जो है बेटा चीनी की जो है इसमें पानी लिया, क्या लिया? पानी लिया, क्या लिया? पानी ले लिए, और पानी में इसमें हमने चीनी मिलाया, क्या मिलाया? चीनी मिला दिया। तो चीनी मान लीजिए मिलाते गए, चीनी क्या किए? मिलाते गए, चीनी मिलाते गए। अब इसको हिला भी रहे हैं, हिलाने पर जो है ये घुल गया, क्या हो गया? बोलो भाई, पानी जो है में चीनी क्या हो गई? घुल गया अच्छी तरह से। लेकिन और ताप क्या है बेटा? तापमान क्या है? तापमान स्थिर है, क्या है? तापमान स्थिर है। ऐसा नहीं कि जो है आप यहाँ जो है कोई गैस चूल्हा रख दिए कि ताप भी बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर। तापमान क्या है? स्थिर है। अब होगा क्या? चीनी की ऐसा, अब एक विलयन बन गया। ये क्या बन गया? विलयन बन गया। तो एक ऐसा विलयन, एक ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा और घोली ना जा सके, निश्चित तापमान पर, एक निश्चित तापमान पर एक ऐसा विलयन जिसमें विलय की जो है और मात्रा नहीं घोली जा सके या घोल ना पाए, उसे हम क्या कहते हैं? बोलो, संतृप्त विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। नहीं समझे? अरे भाई सेचुरेटेड सॉल्यूशन कहें ऐसा है, विलयन बना है, कहें चीनी और डालो, कहें इसमें भैया दिव्यराज, कहें हाँ सर बताइए, हमने कहा चीनी और मिलाइए, कहें सर आप चीनी नहीं मिलेगा, कहें क्यों? कहें सर संतृप्त हो गया, विलय की मात्रा जितनी घोलनी थी जो है क्या हो गई? घुल गई। अरे भाई पानी आप ले लिए, चीनी ऐसे तो नहीं है, उसमें जो है घोलते ही रहोगे, घोलते रहोगे, उसमें फिर एक समय आएगा जो है चीनी घुलेगी नहीं। नहीं, आप घर पे जाके आजमा के देख लीजिए। नहीं आपको शंका हो रही है तो एक लोटा ले, एक जग ले लीजिए, पानी डालिए, चीनी डालिए, आपको देखिए एक समय आ जाएगा चीनी नहीं घुलेगी। तो जब नहीं घुलेगी तापमान वही क्या कहलाता है? जरा लिख लो इसमें, वह विलयन जिसमें दिए गए ताप वह विलयन जिसमें दिए गए ताप एवं दाब पर वह विलयन जिसमें दिए गए ताप एवं दाब पर और अधिक विलय नहीं घोला जा सके, और अधिक विलय नहीं घोला जा सके, और अधिक विलय नहीं घोला जा सके, संतृप्त विलयन कहलाता है। संतृप्त विलयन कहलाता है। संतृप्त विलयन कहलाता है।
हो गया बेटा। अब जो है आपको जो है जानना है असंतृप्त विलयन। क्या जानना है? असंतृप्त विलयन। अब हेडिंग डालिए असंतृप्त विलयन। किसका? इसमें नहीं कोई डायग्राम क्या करोगे, परिभाषा है, क्यों जो है डायग्राम बार। असंतृप्त विलयन इसको कहते हैं बेटा जो है अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन UNSATURATED सॉल्यूशन, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, हो गया बेटा। सुनो अब की बार देखिए क्या होता है। यही मान लीजिए जो है आपका ये जो है पानी है और चीनी है। सुन लो बेटा, पानी और चीनी है, आपने क्या किया, इसमें जो है बना लिया है, विलयन बना लिए, तो ये विलयन बन गया। मान लीजिए सपोज है विलयन बन गया। क्या बन गया? विलयन बन गया, मतलब संतृप्त विलयन बना। क्या बना? संतृप्त विलयन बना। कोई एक ऐसा विलय और विलायक जिसमें हमने संतृप्त विलयन जो है बना लिया, मतलब विलय की मात्रा क्या हो, घुल गई। लेकिन हमने कहा दिव्यराज इसमें विलय की मात्रा और डालो, तो कहे सर ऐसा है डाले जैसे जो है और घुलने लगी, और इसके पहले घुल नहीं रही थी। अब की जो है संतृप्त विलयन में जो है क्या हुआ, संतृप्त विलयन में विलय की मात्रा, विलय का देखो ऐसा है, संतृप्त तो अगर कहेंगे तो गड़बड़ वर्ड है, क्योंकि संतृप्त हो जाएगा तो विलय की मात्रा नहीं घुलेगी। तो आप बोल सकते हैं ऐसा विलयन, जो विलयन विलय और विलायक मिलाए हैं, ऐसा विलयन जिसमें विलय और की मात्रा विलायक में, विलय की और मात्रा विलायक में घोली जा सके। क्या हो जा सके? घोली जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? असंतृप्त विलयन कहते हैं। देखो हमने जो है जैसे पानी मिलाया, चीनी मिलाया, घोल बनाया, पानी चीनी का जो है चीनी का घोल बन गया, बस मरो नमक का विलयन बन गया। लेकिन इस बार इसमें हमने क्या कहा कि और इसमें जो है नमक डालिए, तो घुल गई नमक, क्या हो गई? तो एक ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा और घोली जा सके, ये उसी ताप पर, तापमान आपको वेरिएबल नहीं करना, घटाना बढ़ाना कुछ नहीं है, घोली जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? असंतृप्त विलयन। नोट कर लो, नोट करो। वह विलयन जिसमें उसी ताप पर, वह विलयन जिसमें उसी ताप पर और अधिक विलय, वह विलयन जिसमें उसी ताप पर और अधिक विलय घोला जा सके, उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। हो गया? उसे क्या कहते हैं? असंतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, अब सुनो जो है, देखो ऐसा है, हमने जो है द्रव में जो है ठोसों की विलयता को प्रभावित करने वाला कारक बता रहे थे। कारक में हमने पहले बताया था विलय और विलायक की प्रकृति बताया था, बीच में आ गया था संतृप्त और असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं, कभी कभी आ जाता है एक नंबर में। ठीक है, तो हम वो बता दिए। अब सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे रोमन में, सेकंड ये लिखेंगे ताप का प्रभाव। क्या लिखेंगे? ताप का प्रभाव। हाँ, आधा घंटा का, तो हेडिंग डालिए जो है ताप का प्रभाव। क्या डालेंगे? ताप का प्रभाव। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, ताप का प्रभाव। सुनो बेटा ऐसा है,
जनरल अगर देखेंगे, जनरल रूप में, सामान्य रूप से अगर देखा जाए, किसी भी विलायक में विलय की मात्रा बास्मर हो ताप पर भी निर्भर करती है। सामान्यतः यह देखा गया है किसी भी जो है विलयन का ताप बढ़ाने पर विलेयता की मात्रा जो है बढ़ती है, यानी कि विलय की मात्रा और घोली जा सके या घोली जा सकती है या घोल सकते हैं। आप देखे होंगे दुकानों पर बहुत जगह, कोई भी चीज़ देखिए जो है आप पदार्थ बनाते हैं, विलयन बनाते हैं, तो उसमें विलय की मात्रा टेम्परेचर डाल के जो है बढ़ा देते हैं। देखो जो है चलाते रहते हैं, देखो बढ़ा नहीं देते हैं, विलय की मात्रा क्या होती है, घुल जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन एक्सपेरिमेंटल यह पाया गया कुछ ऐसे भी पदार्थ का विलयन बनाया गया है द्रव में जो ताप बढ़ाने पर जिनकी विलेयता घटती है। क्या होती है? घटती है। सामान्यतः ऐसा पाया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी जो है विलयन का ताप बढ़ाओगे तो विलेयता क्या होगी? बढ़ती है। विलेयता का मतलब क्या हुआ? घुलने की क्षमता ज़्यादा घुल जाएगी, ताप बढ़ाओगे क्या हो जाएगी? दिब्रास हो गए क्या? हाँ, जग रहे हो? हाँ, अच्छा चलो ठीक है, लेकिन जो है देखो ऐसा है, मैं जो बता रहा हूँ समझ पा रहे हो कि नहीं? ऐसा तो नहीं है कि जो है सर से ऐसे जो है जहाज़ की तरह उड़ रहा जा रहा, ठीक है? देखो ऐसा है, हम ये नहीं मान रहे हैं कि बहुत आप कमज़ोर हैं। कमज़ोर मतलब नहीं है, देखो इस लेवल पे ऐसे जानकारियाँ होती ही हैं, सब धीरे धीरे बहुत अच्छे हो जाते हैं, ठीक है? बस निराश नहीं होना है कि हमको तो आता नहीं है या बहुत सारे लोग हैं जो है उनको आने लगा, ऐसा कुछ नहीं है। सब लगभग सामान्य ही IQ के होते हैं, बस आपका जो है समझ होना चाहिए। जैसे आज केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, बात समझ रहे हो, हमने विलेयता बताया, तो क्या विलेयता पे आपका मन लग रहा है कि नहीं, समझ पा रहे हो कि नहीं, क्या इशारा कह रहा है, क्या क्या कहा, इसकी कहानियाँ क्या है, इंटरेस्ट अच्छा लगा कि नहीं? अब बताइए, केमिस्ट्री के नाम से कोई बताए कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हो? केमिस्ट्री। आधा मुँह तो ऐसे बिगड़ गया। रसायन विज्ञान का नाम सुनते ही तो बहुत कठिन शब्द है भैया। कुछ लोग तो इतना भौकाल बना दिए, कहीं ऐसा है केमिस्ट्री जो काम पता नहीं कैसे कहावत कह दिए हैं कि रात भर रटो दिन में सफ़ा। एक ऐसा विषय रात भर रटो दिन में क्या हो जाए? सफ़ा। सफ़ा मतलब दिमाग से गायब हो जाएगा। ऐसा नहीं है, कोई भी विषय होता है कॉन्सेप्ट पे चलता है। कॉन्सेप्ट मतलब उसके जो है कुछ चीज़ें होती हैं जो आप जो है अगर जानकारी आपको मिल गई, बेसिक चीज़ें हैं साथ ही साथ, और वो जो है धीरे धीरे पढ़ने से आता है ना, मैदान छोड़ने से नहीं होता है। मैदान छोड़ के भागेंगे तब कहाँ होगा, ठीक है? तो आज मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, अगले दिन मैं इससे जो है कंटिन्यू करूँगा, ठीक है? तो आज यही क्लास बस एंड कर दो, आप कर दो। ओके, थैंक यू सो मच।